हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की दे दी थी कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, राइट। तो मेनली हम इस चैप्टर में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। दीज आर द 3 मेथड्स जो आपके सिलेबस में है। इन्हीं मेथड से आपने इन पेयर को सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको पेयर दिया हुआ, आपने उसको सॉल्व करना है किसी मेथड से। सॉल्व करने से पहले यू मस्ट नो कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, क्या होंगे। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, क्या ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा पेयर, या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले मैं वो कंडीशंस आपको जल्दी से लिखवा देता हूं। आप नोटबुक पेन अपना रेडी रखो और ये कंडीशंस लिख लो कि कभी भी आप सॉल्व करें यू मस्ट नो सॉल्यूशन कैसे आने वाले हैं। ओके, तो ग्राफ मेथड भी जब आपको आया है तो पेयर आपको दिया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप लगे ग्राफ बनाने। बट आपको पहले से पता होना चाहिए यार मैं इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व तो करने लगा हूं, सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, लाइंस कैसी आएंगी। तो उसी पे 3 कंडीशंस हैं, वो जल्दी से आप लिख लो। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है दैट यू नो। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। क्योंकि यहां पर पेयर लिखना है, 2 इक्वेशंस लिखनी है, तो इसके साथ मैं 1 1 1 लिख दूंगा। ये आपकी फर्स्ट आ गई, फिर आपके पास आ गया a2x b2y c2 इक्वल टू 0। दिस इज अ पेयर। पूरे चैप्टर में आपने इसी पेयर को सॉल्व करना है बार बार, डिफरेंट मेथड से। कॉमन एग्जांपल्स होंगी, उनको आप सॉल्व कर रहे होंगे। बट यार ये सामने पेयर आ गया तो आपको पता रहना चाहिए ना सोल्यूशन कैसे आने वाला है। वो तो आपको 100% पहले ही देख के ही पता होना चाहिए सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा, नो आएगा, इनफिनाइट आएगा। तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। a1 बाई a2, x के जो कोफिशिएंट है इनका रेशो फाइंड करो। फिर आप y के जो कोफिशिएंट है इनका रेशो फाइंड करो। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है इनका रेशो आप फाइंड करो। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इनका रेशो आप फाइंड करो। अगर ये तीनों रेशो सेम आती हैं, इसके कोफिशिएंट का, इसके और इसके तीनों रेशो सेम आती हैं, तब आपने बोलना है गिवन पेयर of linear equations in 2 variable is consistent। क्या है? कंसिस्टेंट बोले तो सॉल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। बट इस कंडीशन पर कौन सा निकलेगा, यूनिक निकलेगा कि इनफिनाइट मैनी निकलेगा, वो अब आपने आगे लिखना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट and has infinite many solutions, कि भाई ये तीनों रेशो अगर सेम आए तो जो ये सिस्टम है ये कंसिस्टेंट का मतलब दोनों इक्वेशंस को आप इकट्ठे लिख सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में जब आप ग्राफ मेथड से इसको कर रहे हो तो इस कंडीशन पर लाइंस कैसी होती हैं, यानी अगर ये रेशो तीनों सेम आ जाए तो इनकी लाइंस जो 2 बनाओगे वो 2 लाइंस कैसी दिखेंगी, आपस में क्या होंगी। तो आपने लिखना है लाइंस आर ओवरलैपिंग। ठीक है, लाइंस आर ओवरलैपिंग, जिसको आप बोलोगे कोइंसाइड्स करके, लाइंस आर कोइंसाइड विद ईच अदर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन में आपको लिखवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाए, a1 बाय a2 और b1 बाय b2, ये दोनों इक्वल आ जाए, लेकिन जो तीसरा वाला होगा वो इक्वल नहीं आएगा। 2 इक्वल लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आएगा, तब आपको पूरा स्टेटमेंट यही लिखना है। लेकिन जो सिस्टम है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और आपको सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। भाई उस पेयर को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा है। और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ग्राफ जब बनाओगे तो लाइंस कैसी होंगी,
पैरेलल लाइंस होंगी, आपस में वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होंगी, देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, तो देयर इज नो सोल्यूशन। तो यहां पर आपको पूरा लिखना है गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट। फिर लिखना है एंड हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन इस कंडीशन पर। और लाइंस के बारे में क्या लिखना है, लाइंस आर पैरेलल, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। ठीक है, सेकंड। नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड वन है ज्यादातर वो पहले बताई जाती है, मैं लास्ट में बता रहा हूं ठीक है, डोंट वरी। तो यहां पर थर्ड क्या है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। फिर c1 बाय c2 को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। a1 बाय a2 निकाला ना, फर्स्ट रेशो निकाले x के कोफिशिएंट की, फिर आपने y के कोफिशिएंट की रेशो निकाली और वो दोनों अनइक्वल आ गई, तो c1 बाय c2 की तरफ मत जाओ। तो ये कंडीशन हमें क्या बता रही है, ये कंडीशन हमें बताती है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। सिस्टम फिर कंसिस्टेंट ही होता है, यानी सॉल्यूशन निकलने वाला है। एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो भाई ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y की एक एक वैल्यू निकल जाएगी, यानी एक पॉइंट बन जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, इसमें एक ही पॉइंट बनता है और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। तो यहां पर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आप ग्राफिकली देखें तो लाइंस कैसी होंगी सर, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली। देखो फर्स्ट कंडीशन में भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इंटरसेक्ट कर रही है इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस पर, क्योंकि वो ओवरलैप कर रही है। एक लाइन ये है ना, दूसरी उसके ऊपर ही आ गई, तो लाइंस क्या कर रही है, ओवरलैप इसमें। तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट इनफिनिट मैनी पॉइंट्स, तो उसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हो गए, देयर आर इनफिनिट मैनी पॉइंट्स कॉमन टू देम। लेकिन यहां पर इस कंडीशन पे क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट लाइक दिस। एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी दैट पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द लाइंस एंड दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली एंड दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन। तो भाई ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे अभी आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। बड़े कंडीशंस थ्रू आउट द चैप्टर आपको पता होने चाहिए। इन कंडीशंस के बिना मतलब जाने आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। चाहे वो ग्राफ मेथड कर रहे हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो, पहले इन कंडीशंस को आप याद कर लो, क्योंकि यार आप इसको सॉल्व कर रहे हो, पेयर को सॉल्व कर रहे हो, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना, सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद करनी ही करनी है, ठीक। तो बच्चे कंडीशंस हमें याद हो गई कि किस कंडीशन पर क्या होता है। तो अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसको मैं ग्राफ मेथड से सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने से पहले ही जैसे आप पेयर को देखोगे, इक्वेशंस को देखोगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा लाइंस कैसे आने वाली हैं, क्या लाइंस पैरेलल आएंगी, या इंटरसेक्ट होंगी, या ओवरलैप कर रही होंगी, आपको पहले ही पता हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना यार, कंडीशंस के बिना तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कंडीशंस को याद करना ही करना, आपको पिक्चर पहले क्लियर होती है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं वो क्या सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, ठीक है। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसा दिया जाएगा, सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। तो इसमें आपको ग्राफ बना के बताना है सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस लिए मैंने, x - 2y = 0, और दूसरा जो सेकेंड इक्वेशन है x + 4y = 20। आपके एनसीईआरटी में इक्वेशंस मिल जाएंगी आपको, वहीं से लिया मैंने इक्वेशन। तो मेरे बच्चे अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं ग्राफिकली, तो फटाक से जो प्रोसीजर है वो मैं लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जान तो लूं लाइंस कैसे आने वाली हैं। जो लाइंस आने वाली हो सकता है मैं कोई दूसरी ना बना दूं ठीक है। तो देखें यहां पर x के जो कोफिशिएंट हैं इनका रेशो पहले का कितना आ रहा है, 1/3, दूसरे का कितना आ रहा है, -2/4। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4, बराबर नहीं होते। जो तीसरा केस मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन वाला, ये उसके अंडर आ गया। तो देखो सॉल्व करने से पहले ही हमें पिक्चर क्लियर होगी, ये दोनों का जो ग्राफ बनेगा, ये दोनों जो लाइंस आएंगी वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी। तो देखा कंडीशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है कि लाइंस अभी कैसी हैं, कंडीशंस बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसने पूछा है कि सॉल्व करने से पहले चेक करो कि भाई
कैसी कंडीशंस ये देंगी या क्या इसमें सोल्यूशन आएगा, फिर वो कंडीशंस लगाओ A1/A2 B1/B2 वाली, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो सीधा आपको ग्राफ मेथड पे जाना है, जो प्रोसीजर में बता रहा हूं वो अप्लाई करना है, राइट। चलिए, तो दीज आर द टू इक्वेशंस। सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग दे दीजिए, फिर 9th क्लास में जो आप इनके सॉल्यूशंस निकालते थे वैसे सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को लिया आपने, ठीक है, यहां से आप x या y की वैल्यू निकालो, इसके साथ आप बॉक्स बना दो, बॉक्स में आप कम से कम 2 पॉइंट रखो। वैसे हम 3 पॉइंट बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन आज के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप सुपर फास्ट हो एकदम, आपको 3 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो 3 पॉइंट फाइंड करना क्या ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। 3 पॉइंट हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि अगर आपने इधर कोई पॉइंट गलत कर दिया तो तीसरे पॉइंट से पिक्चर क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर कोई गलत है तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं आएंगे, हमें मिस्टेक पता चल जाती है। बट मैंने बोला ना, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो तो आप गलती करोगे ही नहीं इन छोटे मोटे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालने में, वो हमेशा आप सही निकालोगे, ठीक है। तो इसलिए आप 2 ही पॉइंट लो, कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होते हैं एग्जाम में, आपको 2 ही पॉइंट से बात बन जाती है। तो मेरे बच्चे देखो, मैं x0 ले रहा हूँ, y0 आ गया, तो पहला पॉइंट मेरा ये निकल गया, इसकी नेमिंग कर लेनी। नेमिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन भी है ना, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, 4 पॉइंट तो आ ही जाएंगे, कंफ्यूजन होती है कौन सा पॉइंट कहाँ कैसे ज्वाइन करूँ, तो भाई इनकी नेमिंग कर लो। पहला पॉइंट मेरा a आ गया 0 0, तो इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाल दिया। एक और निकालो, लेट अस सपोज यहाँ पर मैं y ले लेता हूँ 2, तो जैसे मैंने y2 लिया तो x कितना आ गया 4, तो दूसरा पॉइंट मेरा आ गया 4,2, दैट्स ऑल। तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है। क्या गलती लगेगी इसमें? कोई गलती नहीं लगती यार, तो इसलिए 3 पॉइंट क्यों निकालने, बहुत है 2। अब लो आप सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड 3x + 4y = 20 आ गया। अब इसका भी आप बॉक्स वगैरह बना लीजिए। तो मेरे बच्चे यहां पर मैंने जो है y का वैल्यू निकाल लिया, 20 - 3x / 4 इसके साथ बॉक्स बना दी। कम से कम 2 सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है। ये आपके पास x या y, तो सबसे पहले मैंने x ले लिया 0, तो जैसे मैंने x 0 लिया, ये 0 हो गया, 20/4 सर ये 5 आ गया। अब यहाँ पर x की एक ऐसा वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करके 4 से डिवाइड हो जाए, कोशिश यही करनी है। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल में आने दो, पर डेसिमल वो लेना जो टर्मिनेटिंग हो, लाइक 2.5, 1.5, 4.5, 2.25 वो भी चल जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग मत ले लेना, जैसे 6.3333, 3.66 ऐसे मत ले लेना, फिर ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी उस पॉइंट को प्लॉट करने में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं x की जगह 4 लेता हूँ, इफ आई टेक 4, तो 4 × 12, 20 में से 12 जाएगा सर जी 8 4 जो है पूरा डिवाइड कर रहा है 8 को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो इसके भी 2 पॉइंट आ गए, इनकी भी नेमिंग कर लो, एक का पॉइंट C कर लो और दूसरा D रख लो। तो यहां पर देखो एक पॉइंट रिपीट हो ही चुका है, यहां पर मेरा B पॉइंट है 4,2, यहां पर मेरा D पॉइंट है 4,2। हमें ये पहले से ही पता था, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, वो कंडीशन से देख लिया था, और सॉल्यूशन निकालते वक्त वो पॉइंट हमें दिख भी गया है, तो हमें पहले से पता चल गया इसका आंसर x4 और y2 है ठीक है। चलिए, अब ग्राफ में हमें पूरा दिखाना पड़ता है, यहीं पे मत छोड़ देना। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप कि हमें सॉल्यूशंस निकालने होते हैं दोनों इक्वेशंस के, निकाल लिए। अब चले जाओ ग्राफ पे, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है, जो आगे वाला है पूरा ग्राफ पेपर पे। तो मेरे पास अभी ग्राफ तो नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मेरे बच्चे आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ये सब स्केल से पेंसिल यूज करते हुए सब बनाएंगे, ठीक है। आ गया रेक्टेंगुलर आपका प्लेन आ गया, पूरा कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट 0 0, अरे भाई ये पॉइंट आ गया, ये आपका ए पॉइंट है, हो सके तो इसके साथ कोऑर्डिनेट जरूर लिखो। उसे दूसरा है 4,2, 1 2 3 4, और y कितना है 2 1 2। मैं आइडिया से ले रहा हूं, लेकिन ग्राफ पेपर पे आपको पिक्चर क्लियर होगी कि पॉइंट कैसे कहां पर आएगा, एकदम परफेक्ट। तो दिस इज बी पॉइंट 4,2। आपका स्केल होगा, स्केल से बिल्कुल आपने इसको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है, ठीक है। स्केल से मदद से दोनों तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन है, इसके ऊपर ये इक्वेशन लिख देनी है। तो ये हो गया एक लाइन का पूरा काम खत्म, पॉइंट भी लिख दिए, उसके ऊपर इक्वेशन भी डाल दी, नंबर भी दे दिया उसको नंबर 1 वाली, ठीक है। अब बनाइए आप दूसरी लाइन। दूसरी लाइन का पहला सोल्यूशन क्या है 0,5, x0 y5, भाई x0 y5, 1 2 3 4 5, यह आपके पास आ गया C पॉइंट 0,5, और दूसरा पॉइंट है 4,2, 1 2 3 4, यही आएगा, ये D पॉइंट 4,2। स्केल आपके पास है, इसको आप ज्वाइन करेंगे,
ये लाइन ऐसे आएगी, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज अ सेकंड। इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख दीजिए, 3x + 4y = 20। तो यहां पर देखें दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि हमें पहले से कंडीशन से पता चल ही गया था, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये है बच्चे कंप्लीट ग्राफ मेथड। इसके बाद थोड़ी सी आपको फिलॉसफी टाइप लिखनी होती है कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, देयर इज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, सो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन। वो हम यहां पे लिख देते हैं, हेयर टू लाइंस आर intersecting at one point only. The point of intersection is solution of given pair of linear equations in two variables। ठीक है, दैट्स ऑल। ये थोड़ी फिलॉसफी टाइप लिख देनी है और एंड में बोल देना है हेंस x = जो भी इसका x था 4 और y = 2। तो भाई ये है सॉल्यूशन जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 इसको भी बैलेंस कर रहा होगा और 4 इसको भी बैलेंस कर रहा होगा। तो दिस इज अ ग्राफ मेथड कंप्लीट। यही स्टेप्स आपको लगाने हैं, कोई लेंथी नहीं करना है। पहले यहां पर सॉल्यूशन निकालने हैं, फिर ग्राफ पे चले जाना है और ये सब लिख देना है। ठीक है, तो मैं तीनों केस आपको करवाने वाला हूं। यूनिक का हो गया, अब हम ओवरलैपिंग लाइन का केस करते हैं, इनफिनाइट मैनी का केस करते हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल, प्रोसीजर सेम है, बट सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया जो कंडीशंस बताई हैं उनसे आप चेक कर लो कैसा सॉल्यूशन आने वाला है, कैसी लाइंस आने वाली हैं। मेरे बच्चे x के कोफिशिएंट देखिए, इनका आप रेशो बनाओगे 2/4 यानी 1/2 आ गया। y के कोफिशिएंट देखो 3/6 रेशो 1/2 बराबर आ रहा है। 9/18 रेशो फिर सेम आ गया 1/2। तो तीनों जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। कौन सी कंडीशन है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। और ग्राफिकली देखोगे तो लाइंस क्या कर रही हैं, इसमें ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड्स विद ईच अदर। पहले पता चल गया। कंडीशंस 101% याद कर लो, टिप्स पे कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एलिमिनेशन मेथड में भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाएगा मेरी एक्स वाई की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, कोई भी नहीं आ रही है, 9 आ रहा है, क्या आ रहा है ना। कंडीशंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, उसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। यूनिक सोल्यूशन जैसा ही पूरा करना होता है, बस लाइंस देख लेना ओवरलैप करेंगी। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन उठाइए जल्दी से, यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 9 - 2x/3। फटाक से यहाँ पर बॉक्स बनाइए और यहाँ पर x y की वैल्यू ढूंढो। मेरे बच्चे यहाँ पर अगर मैं x लेता हूँ 0, इफ़ आई टेक x 0 तो 9/3 3 आ जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट आ गया 0,3। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लो जो 3 से डिवाइड हो जाए। पूरा कैलकुलेशन न्यूमिनेटर का नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल भी आ सकता है। तो हेयर आई एम टेकिंग 2 है ना, इफ़ आई टेक हेयर 2, यहाँ पे लेता हूँ मैं -3। इफ़ आई टेक x -3, इफ़ आई टेक x -3 तो -2 -3 + 6, 9 और 6 15, 15/3 5। तो भाई दूसरा पॉइंट मेरा आ गया -3,5। अब जल्दी से सेकंड इक्वेशन भी ले लो। फ्रॉम सेकंड वी हैव 4x + 6y = 18। 4x है ये, ठीक है 4x। तो यहाँ से भी आप x या y की वैल्यू निकाल लो। लेट अस सपोज हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 18 - 6y / 4। ठीक है, यहाँ मैंने y का वैल्यू निकाला, यहाँ से x निकाला। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता किसका निकालना, आप जिसका मर्जी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बॉक्स बनाओ इसका भी। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे बताइए इसमें क्या क्या सोल्यूशन आप लेने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे y का ऐसा वैल्यू पुट करूँ जिससे सिंप्लीफिकेशन करने पर 4 से डिवाइड हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर 4 है ना ये, तो ये 6 है, तो 18 में से 6 जाएंगे तो मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। तो y मैं ले रहा हूँ इस टाइम पे 1। इफ़ आई टेक y 1 तो भाई 18 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, और 12 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है जो कि हमें देगा 3। तो पहला पॉइंट इसका आ गया 3,1।
एक पॉइंट हम और लेंगे यहाँ पर y लो 3, अगर मैं y 3 लेता हूँ तो 6 3 18, 18 में से 18 0, y 4 0, तो भाई एक पॉइंट इसका भी यही आ गया जो पहले का आ गया 0,3। तो इसका भी 0,3 था, इसका भी 0, कॉमन सोल्यूशन तो एक तो आ ही रहा है, बट इसके तो इन्फिनाइट आने हैं, वो हमने पहले ही देख लिए। अब लाइंस ड्रॉ करके हमें पिक्चर क्लियर होगी। ऐसा नहीं बोलना सर ये कॉमन आ गया तो ये सोल्यूशन है, नो, हमने पहले ही चेक कर लिया है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे। तो ये था एक वर्किंग जो बॉक्स वगैरह बनाना, सोल्यूशन बनाना। अब चले जाओ ग्राफ पे मेरे बच्चे, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ग्राफ पेपर पे आपको ये बनाना है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी, पहला पॉइंट ए 0,3, 0,3 y3 1 2 3, तो दिस इज ए पॉइंट 0,3, ठीक है। मैं आईडीए से ले रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है लाइन, बट ग्राफ पेपर पे एकदम पिक्चर आपको क्लियर होगी, ठीक है। फिर आ गया -3,5 x -3 1 2 3, नेगेटिव साइड जाना है और y कितना 5 है, तो भाई 3 तक तो हम चल चुके हैं, ऊपर 2 यूनिट और जाना है 1 और 2, ये मेरा पॉइंट आ गया b। तो इट इज़ -3,5, दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करें, ठीक है। इन दोनों को आपने स्केल से ज्वाइन कर लेना है और थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है, एक्सटेंड भी कर दिया। इसके ऊपर इक्वेशन लिख लेनी है, फर्स्ट का सोल्यूशन है ये इक्वल टू 9। अब लो सेकंड वाली, तो सेकंड वाले के सोल्यूशन देखो, सी पॉइंट है 3,1, तो 3,1 1 2 3 1, इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट आ रहा है भाई, देखो 3,1, ये पॉइंट है मेरा सी 3,1 और दूसरा पॉइंट है 0,3, 0,3, तो ये देखो डी पॉइंट भी वो पहले से ही पता था सेम है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे देखो आगे ना लाइंस ओवरलैपिंग, बस उसके ऊपर भी एक बार और पेंसिल घुमा देनी और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लिखना है, हेयर लाइंस आर coincides with each other। तो यहां पे क्या लिखना है, हेयर लाइंस आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, ठीक है। coincides with each other, overlapping each other, कुछ भी लिख सकते हैं। therefore it has infinite many सोल्यूशन, बस यहाँ पे छोड़ देना इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन लिखकर। ये नहीं बोलना है कि ये एक्स ये है वाई ये, वो तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स, वो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स, दैट्स ऑल। तो हो गया कंप्लीट आपका ग्राफ मेथड सेकंड केस के लिए, जिसमें हमने इन्फिनाइट मैनी का क्वेश्चन किया। अब हमारा लास्ट बच गया नो सोल्यूशन का, उसको भी देखो। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पहले से पता यार हमें ये नो सोल्यूशन देने वाली, लाइंस पैरेलल आने वाली। सर वो कैसे पता? अरे भाई कंडीशंस नहीं सिखाई आपको, कंडीशंस लगाइए यहाँ पर, चेक करो रेशोज, a1/a2 बताइए कितना है a1/a2, सर 1/2। फिर करो b1/b2 2/4 1/2, दोनों सेम आ गए। तीसरा भी देखो -4/-12 कैंसिल वैंसिल करो 1/3। फर्स्ट 2 इक्वल आ रहे हैं लेकिन नेक्स्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा है, कौन सा केस हुआ? नो सोल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बट ग्राफिकली अगर आपको आता है तो ग्राफ बना के पूरा आपको दिखाना पड़ता है लाइंस कैसे पैरेलल आ रही हैं, जो आपने किया बस वही प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूं कि अगर आपको ये पूछा है ना चेक करो क्या सॉल्यूशंस है, फिर ही चेक करना a1/a2, ऐसे मत चेक करना, ऐसे अपने लिए चेक करना कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कैसा देने वाली हैं, लाइंस कैसी हैं, ठीक है। वो अपने लिए चेक करना कि हाँ भाई इसका आंसर तो यही आएगा, ऐसा ही आएगा। चलिए प्रोसीजर सेम है, सीख लिया आपने। नंबर 1 नंबर 2 फ्रॉम 1 x + 2y - 4 = 0, यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लो, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इधर हम दो सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। मेरे बच्चे बताइए यहाँ पर क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। y डाल दो 0, जैसे y 0 डाला x मेरा 4 आ गया, y डाल दो यहाँ पे 2, जैसे मैंने y2 डाला मेरा x 0 आ गया। तो मेरा पहला पॉइंट 4,0 आ रहा है और दूसरा पॉइंट मेरा 0,2 आ रहा है। अब उठाइए सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड 2x + 4y - 12 = 0, यहाँ से आप निकालो x का वैल्यू 12 - 4y, ठीक है, 12 - 4y/2 बनाइए इसके साथ बॉक्स, इसके भी कम से कम दो सॉल्यूशंस आप निकालो।
मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ पर y ले लेता हूँ 0। जैसे मैंने y 0 लिया, ये खत्म हो गया, 12/2 6 आ गया। पहले C पॉइंट मेरा आ गया 6,0। उसके बाद एक पॉइंट और ले लो, यहाँ पर y ले लो 2। जैसे आपने y2 लिया तो 4 2 ज़ा 8, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया सर जी 4/2 इज़ 2। तो दूसरा पॉइंट मैंने 2 2 ले लिया, राइट। तो ये D पॉइंट मेरा आ गया 2,2। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या है, ग्राफ की तरफ चले जाओ। आई होप ये सब करने में आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से ज़्यादा आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो आपको पता है कैसे इसको सॉल्व करना है जल्दी से। 30 सेकेंड्स ये, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट लगाइए ग्राफ वगैरह बनाने में। भाई 2-2.5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर आप ग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके पास आ गई। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपको सब ये ग्राफ पे करना है, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। फ्री हैंड से कुछ नहीं करना है, प्रॉपर, तभी आपका सोल्यूशन बैठेगा। चलिए 4,0 पहला पॉइंट, 4,0 1 2 3 4, दिस इज ए पॉइंट 4,0। दूसरा पॉइंट 0,2 1 2, दिस इज बी पॉइंट 0,2। कीजिए इनको ज्वाइन, स्केल से ज्वाइन करना है आपने, एक्सटेंड कर देना है थोड़ा। यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, इक्वेशन लिख दो, x + 2y - 4 = 0। दूसरी लाइन 6,0 1 2 3 4 5 6, तो C पॉइंट 6,0 यहाँ पर आ गया। फिर आपका पास D पॉइंट 2,2, दिस 1 2 2, फिर 1 2, ये आ गई, दिस D पॉइंट 2,2। स्केल आपके पास होगा, आप इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइन ऐसे नजर आएगी जैसे यहाँ पर बन रही है। देखो मैंने फ्री हैंड से बनाया ना, ग्राफ भी नहीं था, फिर भी देखो आपको दिख रही है पैरेलल लाइन सारी। तो ये सेकंड लाइन है, इसके ऊपर आपने इक्वेशन लिख देनी है, 2x + 4y - 12 = 0। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ आ रहा है ना चलिए, तो लाइन्स कैसी आई, पैरेलल। तो लास्ट में क्या लिख देना आपने, हेयर लाइन्स आर पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन, बस इतना लिख के छोड़ देना। सिस्टम के बारे में पूछा हो तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन निकलता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलता ही नहीं उस पेयर का, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, लाइन्स आर पैरेलल, दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एक तो मैंने कंडीशंस आपको सारी बताई है, फिर से बताऊंगा ये कंडीशन जब मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चंस कराऊंगा, तब भी कंडीशंस बताऊंगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको कंडीशंस पता रहनी चाहिए, जो कि बता दी। और तीनों क्वेश्चंस मैंने करा दिए ग्राफ मेथड के। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा जब एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफ मेथड के तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करो, इनको नोट कर लो, और सिमिलर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी से कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो जहाँ नहीं। तो आज के लेक्चर में ग्राफ मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।